खोज में भटका हुआ जीव। ये उस समय की बात है जब आर्य ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वह थक चुका है सवाल पूछ पूछ कर, थक चुका है उत्तर ढूंढ ढूंढ कर, थक चुका है जीवन को समझने के प्रयास में। उसके पास सब कुछ था, फिर भी भीतर कुछ खाली था। वह सोचता, अगर ईश्वर है तो वह इतना मौन क्यों है? लोग कहते थे शिव मंदिर में है, शिव मूर्ति में है, शिव कैलाश पर है। पर आर्य ने देखा मूर्ति पत्थर की है, कैलाश दूर है और उसका दुख यहाँ है। उस रात वह पहली बार टूट कर बैठा। कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं, कोई पूजा नहीं, बस एक टूटे मन की पुकार, नमः शिवाय शांताय कारणत्रयित्वे। उसे नहीं पता था कि यह कोई श्लोक नहीं, यह आत्मा का आत्मा से संवाद था। शिव तत्व का उदय। रात गहरी होती गई और भीतर कुछ बदलने लगा। आर्य को अनुभव हुआ कि विचार धीमे हो रहे हैं, मन रुक रहा है। तभी भीतर से एक अनुभूति उभरी। शिव कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए, शिव वह सत्य है जिसे पहचाना जाए। उसे स्मरण हुआ, शिव ही केवल जानने योग्य है। शिव से ही सब प्रवाहित होता है और अंत में सब शिव में ही विलीन हो जाता है। उसने पहली बार जीवन को बिना नाम के देखा, न कर्ता, न कर्म, न बंधन, न मोक्ष, केवल चेतना। वह समझ गया, मैं दुखी नहीं हूं, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया हूं। जैसे जैसे ध्यान गहरा हुआ, आर्य ने स्वयं को एक अद्भुत स्थिति में पाया। न वह सो रहा था, न जाग रहा था, वह था। उसके भीतर एक दृश्य प्रकट हुआ, कैलाश। पर यह पर्वत बाहर नहीं था, यह उसके हृदय का शिखर था। वहां एक दिव्य स्वरूप स्थित था, नीलकंठ, त्रिनेत्र, भस्म लिप्त शरीर, नागों की माला, दिगंबर। शिव, पर शिव बोले नहीं। उनकी मौन उपस्थिति ही उपदेश थी। आर्य ने अनुभव किया, शिव ही ब्रह्म है, शिव ही परम ज्ञान है, शिव ही परम गति है। उसने देखा हर जीव में शिव है, हर रूप में शिव है, हर अनुभव में शिव है। जिसे वह जन्म कहता था वह एक तरंग थी, जिसे वह मृत्यु कहता था वह तरंग का शांत होना था। शिव इन सब से परे थे। आर्य रो पड़ा, पर यह रोना दुख का नहीं था, यह पहचान का था। उसने कहा, मैं पापी हूं, आप पाप हरने वाले हैं। मैं दुखी हूं, आप दुख नाशक हैं। मैं डरा हुआ हूं, आप भय से मुक्त करने वाले हैं। हे शिव, आप ही मेरी शरण है। तभी उसे बोध हुआ, शिव दंड नहीं देते, शिव दया नहीं करते, शिव केवल सत्य प्रकट करते हैं। भक्ति और ज्ञान का महासंगम। आर्य अब पहले जैसा नहीं था। वह जो कभी प्रश्नों से भरा रहता था, अब मौन में ठहरना सीख रहा था। वह जो हर बात का तर्क चाहता था, अब अनुभव को स्वीकार करने लगा था। उसने देखा कि ज्ञान उसे ऊंचा उठाता है, पर भक्ति उसे झुकना सिखाती है। और जहां झुकना आता है वहीं शिव उतरते हैं। आर्य ने भीतर ही भीतर कहा, यदि शिव ही सर्वत्र है तो फिर पूजा किसकी करूं? उत्तर मौन में मिला, पूजा किसी की नहीं, पूजा होने की है। उसने समझा, जब वह किसी से प्रेम करता है तो वही शिव है, जब वह किसी को क्षमा करता है तो वही शिव है, जब वह किसी दुखी के साथ खड़ा होता है तो वही शिव है। अब वह जान गया, भक्ति कोई कर्म नहीं, भक्ति कोई विधि नहीं, भक्ति वह अवस्था है जहां अहंकार गल जाता है। आर्य को स्मरण हुआ, भक्ति के बिना शिव तत्व नहीं मिलता। शास्त्र पढ़े जा सकते हैं, मंत्र जपे जा सकते हैं, पर यदि हृदय नहीं झुका तो शिव दूर ही रहते हैं। उसने जीवन में पहली बार किसी से कुछ मांगना छोड़ दिया। अब वह केवल कहता, हे शिव, जो तू है वही पर्याप्त है। तभी उसके भीतर एक और सत्य प्रकट हुआ,
शिव दाता भी हैं और हरने वाले भी। वे सुख देते हैं तो दुख भी हरते हैं, पर वे जो सबसे पहले हरते हैं वह है अज्ञान। अब आर्य को दिखने लगा शिव हर जीव में समान है। वे किसी से द्वेष नहीं करते, न किसी से राग। जो सबको समान देखता है वही वास्तव में शिव को जानता है। उसने देखा जो शिव को केवल मंदिर में खोजते हैं वे शिव को सीमित कर देते हैं, पर जो शिव को हर श्वास में देखते हैं वे शिवमय हो जाते हैं। अब आर्य का जीवन बदलने लगा। वह पहले की तरह बोलता था पर शब्दों में शांति थी। वह पहले की तरह चलता था पर कदमों में करुणा थी। लोग पूछते तू बदला कैसे? वह मुस्कुरा कर कहता मैं नहीं बदला, मैंने शिव को पहचान लिया। एक दिन आर्य फिर उसी स्थान पर बैठा था जहां से उसकी खोज शुरू हुई थी, पर अब वह खोज नहीं रहा था, अब वह ठहरा हुआ था। उसने देखा जीवन और मृत्यु अब विरोधी नहीं लगे, सुख और दुख अब शत्रु नहीं लगे, सब कुछ एक लय में बहता दिखा। उसने जाना शिव ही आत्मा है, शिव ही प्राण है, शिव ही चेतना है। बिना शिव के जीव को कभी शांति नहीं मिल सकती। अब उसे भय नहीं था, काल भी उसे डराता नहीं था, क्योंकि उसने जान लिया शिव काल से परे हैं, और जो शिव को जान ले काल उसे छू नहीं सकता। उसने शिव का नाम स्मरण किया, कोई विशेष मंत्र नहीं, कोई उच्चारण नहीं, बस भाव शिव। और उसी क्षण हृदय में दीप जल उठा। उसे अनुभव हुआ शिव प्रकाश है, वे अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के दीप से हर लेते हैं। अब आर्य को मोक्ष की लालसा भी नहीं थी, क्योंकि वह जान चुका था मोक्ष कोई स्थान नहीं, मोक्ष कोई अवस्था नहीं, मोक्ष शिव को पहचान लेना है। उसने भीतर कहा शिव ही पंथ है, शिव ही लक्ष्य है, शिव ही ध्यान है। अब वह किसी को उपदेश नहीं देता था, पर जो भी उसके पास आता उसे शांति मिलती। अंततः एक दिन आर्य ने अंतिम बार आंखें बंद की, पर यह मृत्यु नहीं थी, यह पूर्णता थी। उस क्षण न आर्य था, न साधक था, न खोज थी, केवल शिव। शिव को पाना नहीं पड़ता, शिव को पहचाना जाता है। जो शिव को पहचान लेता है वह जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त हो जाता है। नमः शिवाय।